साधारण व्यक्ति कर्म का मतलब यही समझता है जो हम सब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, यही कर्म। यहां तक कि साधारण व्यक्ति यह भी कह देता है कि गीता में तो भगवान ने कर्म करने को कहा है, हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन जिस कर्म की बात शास्त्र में की जाती है, भगवान की प्राप्ति के साधन के रूप में जिन कर्मों का निरूपण किया जाता है वो कर्म अलग है। खाना, कमाना, जीना, ये सब तो कर्म चलता ही रहता है। लेकिन वेदोक्त कर्म तत्तद वर्णों के लिए, तत्तद आश्रमों में रहने वाले प्राणियों के लिए शास्त्र विहित जो कर्म है, उन कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करना, भगवान की आज्ञा मान करके उन कर्मों को निष्काम भाव से करते रहना और उन कर्मों के फल को भगवान को ही समर्पित करते रहना, यह कर्म मार्ग है। इस मार्ग से जीव को भगवान की प्राप्ति हो सकती है, होती है। लेकिन यह बड़ा कठिन मार्ग है। शास्त्र में जितने कर्म कहे गए वो कर्म भगवान की आज्ञा ही है। इसीलिए कहा आज्ञा अनुज्ञा विभागेन द्विधा शास्त्रीय पद्धति। आज्ञा और अनुज्ञा के भेद से शास्त्र की जो विधि है वो दो प्रकार की होती है। आज्ञा अनुज्ञा विभागेन द्विधा शास्त्रीय पद्धति। जिन कर्मों को अनिवार्य रूप से करने के लिए शास्त्र आदेश करता है वो आज्ञा कर्म है, और जिन कर्मों को आपकी इच्छा के ऊपर शास्त्र छोड़ देता है, आपका मन है तो करो, न मन है तो न करो, वो अनुज्ञा कैंकर्य है। शास्त्र में जिन कर्मों का वर्णन किया गया उन कर्मों को भगवान की आज्ञा मान करके करना, तो ये भगवान का कैंकर्य है, भगवान की सेवा है। आज्ञा अनुज्ञा विभागेन द्विधा शास्त्रीय पद्धति। अनुज्ञा क्या है? बोले शास्त्र कहता है परोपकार करो, बापी कूब तड़ाग बनाओ, अस्पताल खोलो, धर्मशालाएं बनाओ, गरीबों को खिलाओ, ये अनुज्ञा कैंकर्य है, ये भी भगवान की सेवा है। लेकिन इसके लिए अनिवार्यता नहीं है। अगर सामर्थ्य है तो करो, सामर्थ्य नहीं है तो न करो।